दुनिया की तारीख में अगर बुराई के दो बड़े नाम लिए जाएं, तो एक नाम शैतान का है और दूसरा दज्जाल। कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने दज्जाल को पैदा फरमाकर मशरिक की जानिब किसी दूर दराज जजीरे में कैद कर दिया है। दज्जाल वह शख्स है जिसे दुनिया का सबसे ज्यादा नफरत अंगेज और खतरनाक इंसान कहा गया है। इसके बारे में सदियों से आसमानी किताबों में, अंबिया ए किराम की बातों में और हदीसों में इशारे मिलते रहे हैं। दज्जाल कोई आम इंसान नहीं होगा, बल्कि वह अल्लाह की तरफ से एक अजीम आजमाइश के तौर पर जाहिर होगा। उसका मकसद इंसानों के ईमान को आजमाना होगा। जब वह दुनिया में नमूदार होगा तो वह लोगों को फरेब में डाल देगा। वह खुद को खुदा करार देगा और बहुत से लोग उसके झूठे करिश्मे देखकर उस पर ईमान ले आएंगे। लेकिन जो लोग ईमान वाले होंगे, जिनके दिलों में सच्चा यकीन और बेसिरत होगी, वह पहचान लेंगे कि यह शख्स झूठा है। हदीसों में आता है कि दज्जाल की एक आंख फूटी होगी और दूसरी आंख अंगूर के दाने की तरह उभरी हुई होगी। उसके माथे पर काफिर लिखा होगा, जिसे हर मोमिन पढ़ सकेगा, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या ना हो। उसकी चाल, उसकी गुफ्तगू और उसका जादू ऐसा ताकतवर होगा कि बहुत से लोग उसकी बातों पर यकीन कर बैठेंगे। दज्जाल दुनिया के हर हिस्से में फितना फैलाएगा। उसे अजीबो गरीब ताकतें हासिल होंगी। वह आसमान से बारिश रोक देगा, जमीन से मसले उगने नहीं देगा। जहां चाहेगा वहां खुशहाली लाएगा और जहां चाहेगा तबाही फैला देगा। इस तरह वह लोगों को मजबूर करेगा कि वह उसकी बंदगी करें। जो उस पर ईमान लाएगा उसे वह खाना और माल देगा, और जो उसका इनकार करेगा उसे भूखा और प्यासा रखेगा। यही असल आजमाइश होगी कि इंसान ईमान को तरजीह देता है या दुनिया को। रिवायतों में आता है कि दज्जाल के जाहिर होने के वक्त दुनिया की हालत निहायत खराब होगी। जुल्म, नाइंसाफी और फितना आम होगा। लोग मायूस हो चुके होंगे, अमन खत्म हो चुका होगा और उम्मीदें टूट चुकी होंगी। ऐसे वक्त में जब कोई शख्स यह दावा करेगा कि वह लोगों को अमन, रिज़्क और रहमत देने आया है, तो बहुत से कमजोर ईमान वाले लोग उसके पीछे हो लेंगे। मगर यही उसका जाल होगा। वह लोगों के दिलों को फरेब देकर उन्हें गुमराही की तरफ ले जाएगा। दज्जाल के साथ शयातीन और जिन्नात उसके मददगार होंगे। वह इन्हीं के जरिए लोगों को धोखा देगा। वह मर्दों को जिंदा दिखाएगा, पानी को सोना बना देगा और जो चाहेगा वह कर दिखाएगा। लेकिन यह सब जादू और फरेब होगा। हकीकत में उसके तमाम करिश्मे महज धोखा और झूठ होंगे। रसूल अकरम ने फरमाया कि दज्जाल से बड़ा फितना किसी नबी के दौर में नहीं आया। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वह उसके फितनों से पनाह मांगे। आपने यह भी बताया कि जो शख्स सूरह अल कहफ की इब्तिदाई 10 आयतें याद रखेगा, अल्लाह ताला उसे दज्जाल के फितनों से महफूज रखेगा। दज्जाल का सफर मशरिक से शुरू होगा और वह पूरी दुनिया में घूमेगा। कहा गया है कि उसकी रफ्तार बहुत तेज होगी, जैसे हवा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। वह अपने साथ एक झूठी जन्नत और जहन्नुम लेकर चलेगा। लेकिन हकीकत में उसकी जन्नत जहन्नुम होगी और उसकी जहन्नुम जन्नत होगी। जो उसकी झूठी जन्नत में जाएगा वह हमेशा के लिए हलाक हो जाएगा। आखिरकार दज्जाल का मुकाबला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से होगा। जब वह नाजिल होंगे तो दज्जाल की सारी ताकतें खत्म हो जाएंगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे फलस्तीन के शहर लुद में जाकर कत्ल करेंगे। उसी वक्त हक को फतह नसीब होगी और बातिल हमेशा के लिए मगलूब हो जाएगा। दुनिया में दोबारा अमन कायम होगा और लोग खालिस ईमान की तरफ लौट आएंगे। दज्जाल की कहानी महज एक किस्सा नहीं बल्कि एक तंबीह है कि हर दौर में झूठ, फरेब और गुमराही के दज्जाल मौजूद होते हैं, जो इंसानों को ईमान से दूर करने की कोशिश करते हैं। हमें अपने ईमान को मजबूत रखना है, सच्चाई पर कायम रहना है और अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखनी है। जो लोग आज भी कुरान और सुन्नत को मजबूती से थामे हुए हैं, उनके लिए दज्जाल का फरेब बेअसर होगा। क्योंकि जब दिल में ईमान की रोशनी जागुज़ीन हो जाती है तो झूठ का अंधेरा चाहकर भी उसे ढांप नहीं सकता। दज्जाल चाहे कितना ही ताकतवर और चालाक क्यों ना हो, ईमान की सच्चाई हमेशा उस पर गालिब रहेगी।